सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ए.एस. भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सी-टेट या यूपी टेट से संबंधित सिलेबस पे आ रहे हैं। तो इसका 4 भाग मैंने बाल विकास पर बताया था और उन 4 भागों में 63 क्वेश्चन 63 क्वेश्चंस पे हम चर्चा किए थे और सारे 63 क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। अभी हमने कहा है कि 300 क्वेश्चन, इस पोर्शन से हमने 300 क्वेश्चन बताने का वादा किया था। तो 300 क्वेश्चंस के अंदर ही आएगा, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस कारण से आप इसको निश्चित पढ़ेंगे। हमारे सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। तो आज बाल विकास का भाग 5 हम चर्चा कर रहे हैं और ये हम इसके पहले हमने किया था जीन पियाजे पर चर्चा, और जीन पियाजे पर लगभग 30 क्वेश्चंस हमने बताए थे। और जीन पियाजे के जो 30 क्वेश्चंस बताए थे उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और अब हम आज चर्चा करते हैं वाइगोत्स्की के टॉपिक पर। तो वाइगोत्स्की के भी हमारे 3 लेक्चर्स होंगे और उन 3 लेक्चर्स में ही वाइगोत्स्की पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उससे बाहर का कहीं पे भी नहीं आएगा। तो बाल विकास का हमारा 5वां भाग और वाइगोत्स्की का हमारा लेक्चर 1 आज हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और इस बाल विकास का 64th क्वेश्चंस और वाइगोत्स्की यानी आज के जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा वीडियो है उसका पहला और हमारे इस पूरी श्रृंखला का 64वां क्वेश्चन ये है, लेव वाइगोत्स्की किस देश के शिक्षा शास्त्री हैं? तो ये रूस के हैं। अगर ये आता है कि वाइगोत्स्की का संबंध किस देश से था, तो वाइगोत्स्की का संबंध रूस से था। तो रूस के शिक्षा शास्त्री हैं, रूसी शिक्षा शास्त्री हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक लेकर आ रहे हैं 65। तो 65वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की, इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बाल विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। बाल विकास कैसे होता है? बाल विकास, इसे पियाजे ने कहा था कि बाल विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बच्चे की आयु है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास होता जाएगा। तो इस संबंध में, विकास के संबंध में वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जितना ही समाज में रहेगा, जितना ही समाज में अंतःक्रिया करेगा, उतना ही उसका विकास होगा। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि बाल विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार, तो इसका आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया, अर्थात समाज में अंतःक्रिया। बच्चा जितना समाज में अंतःक्रिया करेगा, जितना समाज में रहेगा, उतना ही समाज के बारे में जानेगा और उतना ही उसका संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और सभी विकास, सामाजिक विकास होगा। प्रश्न क्रमांक 67 है, बालक के विचारों तथा भाषाई विकास का आधार क्या है? बालक के विचार और भाषाई विकास। तो बालक का विचार की जो विकास होगा, बालक के विचार का जो विकास होगा, विचारों में उसके परिपक्वता आएगी। और भाषाई विकास, भाषा का विकास जो होगा तो वो समाज के साथ अंतःक्रिया के कारण ही होगा, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना है।
जबकि इसके विपरीत पियाजे महोदय ऐसा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि बच्चा उम्र के साथ संज्ञानात्मक विकास करेगा, लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है कि उसके विचार और भाषाई विकास समाज के अंतःक्रिया के कारण ही परिपक्व होंगे। प्रश्न क्रमांक 68 है, बालक के ज्ञान व अनुभव के विकास का आधार क्या है? अगर ज्ञान एवं अनुभव के विकास का भी आधार अगर पूछता है तो वो भी सामाजिक अंतःक्रिया है। वाइगोत्स्की कहता है कि सारे विकास उसके, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है किसी भी प्रकार का विकास वाइगोत्स्की के अनुसार, तो उसका एक आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया या समाज के साथ अंतःक्रिया। तो इसलिए आप बिल्कुल आंख बंद करके अगर वाइगोत्स्की से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है और यदि पूछा जाता है कि कोई भी विकास कैसा होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, उस विकास का जिम्मेदार कौन है, किसी भी प्रकार के विकास का, तो उसका जिम्मेदार है सामाजिक अंतःक्रिया। समाज में जितना इंटरेक्शन करेगा बालक उतना उसका विकास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69 सामाजिक अंतःक्रिया से बालक का कौन सा विकास होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक अंतःक्रिया से बालक का कौन सा विकास होता है? तो उसमें अगर लिखा है संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, तो ये तीनों विकास जो हैं बालक के सामाजिक अंतःक्रिया से होते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 70 है, बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा, अर्थात पहले बालक में विचार आते हैं उसके बाद वह भाषा सीखता है। वाइगोत्स्की का ऐसा मानना है कि बालक पहले सोचता है फिर बोलता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन घुमा के आता है कि बालक पहले सोचता है फिर बोलता है, पहले उसमें विचार आते हैं फिर भाषा का जन्म होता है, तो अगर इस तरह से प्रश्न है तो आप उसका मानेंगे ये कथन है वाइगोत्स्की का। वो कहता है, वाइगोत्स्की कहता है कि पहले बालक सोचता है, और जब बालक छोटा होता है तो अब आप भी देखे हैं कि बालक जब बहुत छोटा होता है तो बोल नहीं पाता है। वह सोचता है कि उसे भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि उसको टॉयलेट करना है, वो सोचता है। भले अगर बोल नहीं पाता है तो टॉयलेट कर देता है वो, लेकिन पहले वो सोचता है और वो बोल नहीं पाता है। और बालक पहले भूख लगती है तो वो सोचता है और खाने के लिए बोल नहीं पाता है। इसलिए अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि बालक में पहले विचार आते हैं कि पहले भाषा आती है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार अगर पूछा गया है प्रश्न तो आपको यह दिमाग में रखना है कि पहले विचार आते हैं उसके बाद भाषा आती है। अब है प्रश्न क्रमांक 71, बच्चा जो भी सामग्री बाहर की दुनिया से सीखता है, बच्चा जो भी चीजें बाहर सीखता है, बाहर की दुनिया में जो भी चीजें सीखता है, उसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? बाहर की दुनिया में जो बच्चा सीखता है तो वाइगोत्स्की ने उसको अंतरीकरण कहा है। यह प्रश्न अब देख लीजिएगा कि अंतरीकरण क्या है। तो ये दूसरी तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि बालक जो बाहर की दुनिया से सीखता है उसे अंतरीकरण कहा जाता है, और जो बाहर की दुनिया से बालक सीखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अंतरीकरण कहा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो अब प्रश्न क्रमांक है 72। तो 72 है, बच्चे जो माता पिता की क्रियाओं अथवा आचरण से आत्मसात करते हैं, बच्चे जो माता पिता की क्रियाओं से, माता पिता को देख करके, समाज के लोगों को देख करके, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि बालक जब माता पिता के, अपने भाई से, बहन से, समाज के लोगों से, शिक्षक से जो सीखता है, उसका अनुकरण करके जो सीखता है, उसकी क्रियाकलापों से जो सीखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बाहर की दुनिया से ही सीखना हुआ तो उसको अंतरीकरण कहा जाता है। वो अंतरीकरण की क्रिया है। अब उसको
इंटरेक्शन भी कहते हैं, अंग्रेजी में इंटरेक्शन कहते हैं। और हमारा 73वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि वाइगोत्स्की ने 2 प्रकार के संभाषण की बात कही है। 2 प्रकार के संभाषण यानी स्पीच। वाइगोत्स्की का कहना है कि संभाषण 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से संभाषण? तो पहला है आंतरिक संभाषण, इंग्लिश में कहते हैं इनर स्पीच। और दूसरा है बाह्य संभाषण, इसको हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, वो है शाब्दिक संभाषण, इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल स्पीच। तो आंतरिक संभाषण और बाह्य संभाषण 2 तरह की स्पीच होती है। अब आंतरिक संभाषण क्या है? जो बच्चा मन में सोचता है वो भी एक तरह की स्पीच है। वो बोल नहीं पाता है लेकिन वो भी एक तरह की स्पीच है, बोलना चाहता है। और बच्चा जो सोच रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसको वाइगोत्स्की ने कहा है कि वो इनर स्पीच है। और बाह्य संभाषण अर्थात शाब्दिक संभाषण यानी बच्चा जो शब्दों से व्यक्त करने लगता है, वह किस प्रकार की स्पीच है? तो वो है एक्सटर्नल स्पीच। जो बच्चा बोल देता है, बोल करके जो व्यक्त कर रहा है, वो एक्सटर्नल स्पीच है। और इसी तरह से आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस पर चर्चा हो गई। हम आपके समक्ष क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं और उस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और जितने क्वेश्चन हम कराएंगे, 300 क्वेश्चन का मैंने वादा किया है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बाल विकास पोर्शन से लेकर के एक भी क्वेश्चन जो हम कराएंगे उसके बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा पूरा दावा है। इसलिए आप हमारे पूरे वीडियोज को देखें। हमारे पूरे वीडियोज हमारे चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे, कोई डिलीट हम नहीं करते हैं। तो आप इसको भाग वाइज आप उसको देख सकते हैं। और हमारे अगर ये प्रश्न और ये हमारी वीडियोज आपको अगर पसंद आए तो दोस्तों आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे हम इनकरेज हो सकें, हम उत्साहित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।